देखिए 12th क्लास के अंदर लेसन नंबर 9 चल रहा है हमारा, और इस चैप्टर में हम वीबीटी देख रहे हैं, यानी उपसय संयोजी बंधन को समझाने के लिए या उपसय संयोजी यौगिकों में बंधन को समझाने के लिए वीबीटी को लिया गया, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल किया हुआ है। एग्जाम्पल हमने लिया था NiCN का होल 4 -2, ये उदाहरण हमने लिया हुआ था। इसकी हमने क्या है, सारी जो खासियत थी वो देख चुके हैं। यानी Na का ऑक्सीकरण अंक जो है वो हमने देखा था +2 आता है। इसकी समन्वय संख्या है वो हमने देखी थी 4 आती है, ठीक है। और हमने क्या देखा इसके बारे में, तीसरा पॉइंट हमने देखा, ये जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। हमने देखा इसकी जो ज्यामिति है वो वर्ग समतली होती है। ये सारे गुण हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने बंद कोण भी देखा था। इसके लिए जो बंद कोण का मान है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और हमने क्या है यहाँ पर इससे संबंधित अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो देखो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो इसके लिए 0 आता है, क्योंकि इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑक्सीकरण अंक हमने देखा, समन्वय संख्या देखी, चुंबकीय गुण देखा, ज्यामिति देखी, बंद कोण देखा, चुंबकीय आघूर्ण देखा, ठीक है। तो हमने क्या है इस प्रकार इस संकुल के बारे में सब कुछ ये गुण देखे थे, निकाल के देखा था कि जो संकरण है वो कौन सा होता है, DsP2 संकरण होता है। एक D एक S और 2P कक्षक क्या है संकरण में भाग लेते हैं, यानी CN जो है लॉन्ग पेयर देता है, ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी VBT के अंदर। देखो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं NiCl4 -2, NiCl4 -2 दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखो इसके अंदर भी हमें क्या है वही सब कुछ देखना है जो हमने NiCN का होल 4 -2 में देखा था, ठीक। तो अगर एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल दे देता है NiCl का होल 4 या NiCl4, एक ही बात है, बड़ा कोष्ठक उसके पूरे के ऊपर -2, और आपसे कहता है कि इसमें समन्वय संख्या बताओ, ऑक्सीकरण अंक बताओ, संकरण बताओ सेंट्रल एटम का, और चुंबकीय आघूर्ण बताओ, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी। तो सब कुछ अपन को बिल्कुल उसी तरह से ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर Na का यदि ऑक्सीकरण निकाला जाए तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर वही रहेगा, x - 4 = -2 है, तो -4 + 2 हो जाएगा, तो x = +2, तो ऑक्सीकरण अंक +2 आ जाएगा। Na निकल के साथ कितने Cl उपसय संयोजी बंध बना रहे हैं, 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका समन्वय संख्या जो है वो 4 होगी। कितनी होगी समन्वय संख्या, 4 हो जाएगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यदि इन दोनों चीज़ों के अलावा ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या के बाद, ये तो हम इसके अंदर देख के ही बता सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना होगा, ऑक्सीकरण अंक निकालना है, CN बता देंगे जितने उपसय संयोजी बंध बने, ठीक है। अगर आपसे वो संकरण कह रहा है, ज्यामिति कह रहा है, बंद कोण की बात कर रहा है, या फिर वो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय प्रवृत्ति की बात कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना होगा, इसमें संकरण को निकालना होगा। तो देखो संकरण कैसे निकालेंगे इसके अंदर, देखो यहाँ पर केंद्रीय धातु है निकेल, ठीक। मैं इसको इधर ले लेता हूँ, निकेल, और इसका एटॉमिक नंबर वही 28 होता है। तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 4s2,
निकल आपको वापस Ni+2 में लेके आना है, तो +2 में इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 और 4s क्या हो जाएगा 0, यानी S में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग देगा ये, तो विन्यास रह जाएगा 3d8, 4s वैकेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s वैकेंट। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, इस 3d8 जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम ऑर्बिटल के रूप में, कक्षकों के रूप में लिखते हैं, यानी बॉक्सेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर इसकी जनरल स्टेट लिखेंगे हम Ni+2 की 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन मेन मायने रखता है 3d8। तो देखो ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया, ठीक है, 3 ऑर्बिटल आ गए। अब देखो यहाँ पर केवल d में 8 इलेक्ट्रॉन है, s और p में कुछ नहीं है, तो वो वैकेंट पड़े रहेंगे। तो d में 8 भरने हैं, पहले एक एक भरेंगे सब में, 6 7 8, तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं, बाकी वैकेंट पड़े हुए हैं। अब देखो ये भरने के बाद इसका जो एक्साइटेड स्टेट है ES जो फॉर्म होता है, ES फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड ये युग्मित नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं ये हम CFT में पढ़ेंगे, हालांकि मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर Cl जो है वो एक दुर्बल लिगेंड होता है, तो दुर्बल लिगेंड क्या है, युग्मन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज इट इज इसको लिख देंगे, ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। उसके बाद 4s और यहाँ पर ये 4p, ठीक है। इसमें एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन आपको उतार देना है। इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करना है जैसा Cn वाले केस में किया था। क्यों? क्योंकि Cl जो है एक वीक लिगेंड है, जो कि CFT इसको बताएगा, VBT इसको नहीं बता पाया। उसने तो कहा इसके साथ ऐसा विन्यास आता है, और ये NiCl का होल 4-2 कॉम्प्लेक्स है या संकुल यौगिक है, इसमें sp3 संकरण आ जाएगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन युग्म Cl ने यहाँ पर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म Cl ने यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक दे दिया यहाँ, ठीक है। तो देखो Cl ने जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म दिए हैं वही संकरण हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखें, एक S है और 3 P हैं, तो संकरण हो जाएगा sp3 संकरण। कौन सा हो गया, sp3 संकरण हो जाएगा यहाँ पे, यानी NiCl4 जो है उसमें sp3 संकरण है निकेल का, ठीक है। जबकि जो पिछला उदाहरण था NiCN का होल 4, उसमें क्या था, dsp2 संकरण था। वहाँ पर लिगेंड के कारण ऐसा सब हो रहा है, ठीक है। वहाँ Cn एक प्रबल लिगेंड है और यहाँ पर Cl एक दुर्बल लिगेंड है, जो कि हम CFT में पढ़ेंगे आगे। अब देखो ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया, समन्वय संख्या ज्ञात कर ली, संकरण हमने निकाल लिया, sp3 संकरण होता है इस संकुल का, ठीक है। अब देखो sp3 संकुल की जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होती है। तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी, चतुष्फल की ज्यामिति हो जाएगी, टेट्राहेड्रल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अब देखो कैसी होगी ज्यामिति, देखो इसको बना लेते हैं Ni
इस तरह की ज्यामिति हो जाएगी। ठीक है, Cl पूरे पर -2 है तो यहाँ -2 कर देंगे। तो ये चतुष्फल की ज्योमेट्री हो गई NiCl4 -2 की। अब यदि बात करें इसका बंद कोण, तो देखो चतुष्फल की ज्यामिति में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बंद कोण इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 109.28 डिग्री, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से सही है। 109 डिग्री 28 मिनट लिख दो या फिर 109.28 डिग्री लिख दो, एक ही बात है। सिंगल डैश का मतलब मिनट होता है, डबल डैश आ जाए तो वो सेकंड में चला जाता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण है यहाँ पे, इस बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ भी दिखा सकते हो 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, बंद कोण हो गया, ज्यामिति हो गई, संकरण हो गया, ऑक्सीकरण अंक हो गया, समन्वय संख्या हो गई। अब हमारे पास बच गया चुंबकीय गुणधर्म। तो देखो चुंबकीय गुणधर्म आपको ES पर पहुंचना है। तो कैसा है, यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनुचुंबकीय। कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, और लास्ट इसके अंदर यदि आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछे म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का हम पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैल्यूज होती हैं कुछ हमारे पास। तो फॉर्मूला लिख सकते हो आप एक बार n+2, या आप डायरेक्ट क्या है यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, म्यू इज इक्वल टू √2 2+2, n की जगह 2 रख दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका √8। और √8 की वैल्यू जो होती है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर जो आएगा √8 की वैल्यू वो 2.83 बोर मैग्नेटॉन होती है। तो क्या आ जाएगा 2.83 बोर मैग्नेटॉन। ये चुंबकीय आघूर्ण हो गया आपका, क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण। तो इस तरह से हमारे पास NiCl4-2 जो कि एक संकुल यौगिक है, इसके अंदर जो बंधन है उसको VBT ने एक्सप्लेन किया, यानी VBT ने ये समझाया इस तरह से इसका बंध कोण होगा, अनुचुंबकीय होगा, चुंबकीय आघूर्ण 2.83 बोर मैग्नेटॉन होगा। कैसे देखते हैं, ES जो है जहाँ पर संकरण प्रदर्शित किया जाता है वहाँ पर देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है d ऑर्बिटल के अंदर। यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा, अगर यहाँ पर एक भी नहीं होता तो प्रतिचुंबकीय हो जाता, अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो भी अनुचुंबकीय होता। और जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अनुचुंबकीय गुण का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से NiCl4-2 पूरा कंप्लीट हमारे पास आ गया। अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको 2 चीज़ पूछता है तो आप यहाँ देख के निकाल के तुरंत बता सकते हो, ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या। जितने उपसय संयोजी बंध उतनी समन्वय संख्या। ऑक्सीकरण अंक निकालना हमने सीख रखा है विस्तृत रूप से। अगर वो संकरण ज्यामिति, चुंबकीय गुणधर्म या फिर चुंबकीय आघूर्ण पूछता है या फिर ज्यामिति पूछता है तो फिर आपको संकरण निकालना ही पड़ेगा, तब जाकर हम ये सारी चीज़ें बता पाएंगे। संकरण क्या है, ज्यामिति क्या है, बंध कोण क्या है, चुंबकीय गुण कैसे हैं और चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है। ठीक है, ये फिर उसके लिए एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा। एटॉमिक नंबर 30 तक हो सकता है वो आपको सीधा एग्जाम्पल दे दे और कुछ नहीं दे क्वेश्चन में, लेकिन अगर 30 से ज़्यादा परमाणु क्रमांक का उदाहरण देता है जिसमें केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक 30 से ज़्यादा हो तो आपको क्वेश्चन में फिर नीचे देगा कि Z इज इक्वल टू, जैसे आपको कोई एटम दे दिया और आपसे कहा 41, तो Z का मतलब परमाणु क्रमांक,
कि संकुल में जो केंद्रीय धातु है उसका परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर वो परमाणु क्रमांक फिर देगा। चलो आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसी वीबीटी के अकॉर्डिंग। देखो अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CO कोबाल्ट NH3 का होल 6 + 3। इसको भी VBT के बेसिस पे देखते हैं। VBT जो है इसको किस प्रकार से समझाता है। सबसे पहला काम ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो देखो यहाँ पर अमोनिया एमीन एक न्यूट्रल लिगैंड है, 0 x + 0 = +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, +3। ठीक, आगे चलें। समन्वय संख्या की बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की यहाँ पर, तो देखो समन्वय संख्या NH3 6 है, तो CO के साथ 6 उपसह संयोजी बंध बनते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका 6 हो जाएगा। दो चीज़ें हम इजीली अब सीख गए, फटाक से निकाल सकते हैं। समन्वय संख्या यानी इस CO के साथ बंध देखने। अब NH3 एक दंतुक लिगैंड है तो 6 हैं तो 6 बंध बनेंगे। अगर यहाँ कोई द्विदंतुक लिगैंड होता तो क्या है, उसका होल थ्राइस होता। तो फिर हमें ध्यान रखना था कि 3 उपसह संयोजी बंध नहीं है, 6 बनेंगे, क्योंकि द्विदंतुक लिगैंड। जैसे ये लिख दें हम COEN का होल थ्राइस +3। तो इसमें समन्वय संख्या पूछी जाए, ऑक्सीकरण अंक तो 3 ही रहेगा +3, लेकिन समन्वय संख्या देखो यहाँ 3 दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है 3 ही उपसह संयोजी बंध है। CN = 3 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर CN = 6 ही आएगा, क्योंकि ये 3 लिगैंड है, लेकिन EN एक द्विदंतुक लिगैंड है, तो 2 उपसह संयोजी बंध बनाता है 1। तो 3 है तो 3 दूनी 6, डबल हो जाएगा 6। दो चीज़ें निकालने के बाद यदि वो संकरण और उसकी ज्यामिति की बात करता है तो हमें कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर देखना होगा। तो इसका होता है 27 नंबर पे आता है। तो 30 तक तो सबको याद रहते हैं, नहीं तो याद होने चाहिए। 30 तक वो हो सकता है एटॉमिक नंबर नहीं दे, सीधा एग्जाम्पल दे। अब इसकी बात करें तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 18, उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन और हमें भरने हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3D 27 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा 18 और 7 कितने हो गए, 25 और 2 27। 3D7 4s2, 3D7 4s2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3D7 4s2 हो गया, बट हमें जो है +3 में चाहिए कोबाल्ट। ये तो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो इसको जब +3 में कन्वर्ट करेंगे कोबाल्ट को, तो +3 में इसका कन्फिग्रेशन क्या रह जाएगा, चेंज होकर आर्गन 3D6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा 3D7 में से, तो 3D6 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 3D6। तो 3D6 रह जाएगा। तो इसको हमें फिर से वही संकरण के लिए ऑर्बिटल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसका यदि जनरल स्टेट लिखें हम, तो हम इसको लिखेंगे ये 4p, ये 3d, ये 4p। ठीक है, 3d 4s 4p। तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले सारे अनपेयर्ड भरने होंगे, 1 2 3 4 5 6। 3d में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं,
अब देखो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जब हम ES की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें संकरण प्रदर्शित करना होता है, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि NH3 जो है ये युग्मन कर देगा इनका। VBT ने सिर्फ इतना कहा था कि NH3 युग्मन कर देता है, आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन इसको CF3 बताती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्रबल लिगेंड की तरह काम करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कर देता है, इनको पीछे की तरफ धकेल देता है। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4, तो इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, तो स्थिति कुछ ऐसे बन जाएगी। दो ऑर्बिटल 3D में हमारे पास खाली हो जाएंगे, ठीक है। 2 4 6, यहाँ पे भी 6 ही हैं, यहाँ पर क्या है, अयुग्मित है 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर उनका युग्मन हो गया है। अब देखो यहाँ पर 4s और ये हो गया हमारे पास 4p, ठीक है। अब देखो कितने NH3 हैं, 6 NH3 हैं, तो एक NH3 एक लॉन्ग पेयर देता है। तो चलो यहाँ पे फिल करते हैं। एक लॉन्ग पेयर यहाँ पर दिया NH3 ने, दूसरा लॉन्ग पेयर यहाँ पर दिया NH3 ने, दूसरा यहाँ आएगा, चौथा लॉन्ग पेयर इसमें दिया, 4, पांचवा यहाँ पर दिया और छठा जो है यहाँ पर। तो 6 NH3 ने 6 लॉन्ग पेयर दे दिए, किसको, केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षकों में, केंद्रीय धातु के रिक्त कक्षकों में दे दिए यहाँ पर। तो ये क्या है यहाँ पर, इसका सामान्य यानी GS स्टेट के अंदर कोबाल्ट जो है +3 में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट +3 में है, तो यहाँ पर संकरण का हमने सीखा है, जहाँ तक लॉन्ग पेयर दिए जाते हैं तो 2 D हैं D2, एक ऐसा S और 3 P हैं P3, तो संकरण हो जाएगा D2sp3। क्या होगा, D2sp3 संकरण हो जाएगा। और D2sp3 संकरण में जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होती है। कैसी होती है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्योमेट्री होती है। कैसी संरचना होती है इसकी, देखो कोबाल्ट, NH3 NH3 प्लस का तेल, ये ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय। ध्यान रखना, अगर संकुल या उपसय संयोजी यौगिक के बॉक्स पर प्लस या माइनस कुछ लिखा हुआ है तो ज्यामिति में भी आपको उसको वर्गाकार कोष्ठक में लिखकर उसके ऊपर जो है राइट साइड में प्लस माइनस जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिखना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अष्टफलकीय है, तो इसके अंदर अगर बंद कोण की बात करें, क्या करें, बंद कोण की बात, तो देखो इनको देखा जाए तो देखो ये चारों जो बंद कोण हैं, ये और ये, यानी वर्ग वाले 1 2 3 और 4, ये चारों 90 डिग्री हैं। और ये दोनों भी जो है वो 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये NH3 यानी ब्लैक बोर्ड पर ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविकता में क्या है, आगे पीछे हैं। यानी कि 4 कोने तो ये हो गए, जैसे मैं यहाँ सेंटर में कोबाल्ट रख देता हूँ, तो ये वाला इधर किस कोने से आ गया, ये वाला इससे, ये इससे और ये इससे, तो ब्लैक बोर्ड एक चौकोर हो गया वर्ग, तो ये हो गए 90। ये जो ये वाला और ये वाला NH3 है जो उपसय संयोजी बंद है अप और डाउन, ये ब्लैक बोर्ड के आमने सामने है, यानी ये सामने की तरफ हो गया,
ये वाला NH3, तो ऊपर वाला जो है ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ होगा, यानी कि एक आगे की तरफ तो दूसरा पीछे की तरफ। तो ये भी कैसे हो गया इसके साथ 90 डिग्री पर। तो सारे बॉन्ड एंगल जो हैं वो कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। बंद कोण जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ज्यामिति हो गया, संकरण हो गया, बंद कोण हो गया। उसके बाद चुंबकीय गुण की बात करें तो यहाँ पर देखो एक भी अयुग्मित नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय। और म्यू की बात करें तो 0, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो n = 0 करेंगे तो सूत्र है हमारे पास म्यू √n n+2। वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा 0 0 + 2। तो देखो 0 + 2 2 रह जाएगा, 2 × 0, तो परिणामी क्या आ जाएगा 0। तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो ऑक्सीकरण अंक, समन्वय संख्या, बिना संकरण निकाले बता सकते हैं। अगर ज्यामिति, बंद कोण, चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण या संकरण पूछता है तो उसका आपको इस तरह से विन्यास लिखना है। फिर जो संकुल में ऑक्सीकरण अंक है उसमें लेकर आना है इलेक्ट्रॉन निकाल के, फिर उसको इस तरह से 3d 4s 4p में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और फिर आपको क्या करना है इस तरह से युग्मन वाला करना है। NH3 प्रबल है तो ये युग्मन करेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर अगर पूछता है तो ये एग्जाम्पल्स भी फिक्स है, इनमें से ही देता है मोस्टली। अष्टफलकीय में देगा या तो D2sp3 संकरण या sp3d2 संकरण। और यदि समन्वय संख्या 4 में देता है तो NiCN का होल पावर -2 या फिर NiCl4 -2, ठीक है। तो इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है COF6 -3, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एज इट इज़ पूछा था 2.5-3 नंबर के अंदर कि ये सारे गुण इसमें बताने होंगे।